एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, और वही ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। क्या मैं सही हूँ? है ना? आपके क्लास जैसी बता रहा हूँ ना, कहीं गलती होगी तो हाथ उठा लेना। होने के चांसेस नहीं है, हो सकता है। पूर्ण इस संसार में कोई नहीं होता बेटा, हर आदमी सीखते हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, डॉक्टरेट मिला, सब कुछ मिला, और अभी 28 तारीख को फिर अवार्ड मिलने जा रहा है। मुझे मुंबई बुलाया है, स्पेशली बुलाया है कि बाबा जी आप आओ। पर ये अवार्ड क्या है? आप सिर्फ काम करो। गीता जी में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आप काम करो, सिर्फ रिटर्निंग की आशा मत करो। अपना परफेक्ट, जो पैसे के लिए काम करता है, बच्चे अगर आप बातें कर रहे हो तो 2 मिनट साइलेंट हो जाओ। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर। पैसे के लिए जो काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर। कभी 99-100 नहीं होगा, जिंदगी भर स्ट्रगल फेज में मर जाओगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कितनी भी क्वालिफिकेशन ले लो, पैसे के लिए काम करना जिस दिन से शुरू किया, या तो अपना रेज्यूमे भेज करके एक नौकरी पालोगे और उसी में संतुष्ट जीवन जियोगे। इस ड्यूटी से आओगे, टीवी देखोगे, आया खाना बना देगी और उसके बाद आराम से सोओगे। नहीं, ये लाइफ नहीं है। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर, और जो परफेक्शन के लिए काम करता है वो बिलियनियर होता है। परफेक्ट करो, जो भी दुनिया में काम आए तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पास इतना स्किल हो कि उसको परफेक्ट बना दो। दुनिया देखेगी कि अरे ये किसने किया, तो तुम्हारा नाम आएगा वर्ल्ड वाइड। शौचालय बना के भी सफलता पाई जा सकती है। सुलभ शौचालय जिसने बनाया, क्या नाम है उसका, कोई बताएगा? सुलभ शौचालय, भारत में सुलभ शौचालय बनाया, और उस आदमी को, बिंदेश्वरी पाठक को, उसका नाम बिंदेश्वरी पाठक है, उसके मन में आइडिया आया, उस इंजीनियर के मन में, कि हमें शौचालय बनाना है, और शौचालय भारत भर में बनाया। आज वर्ल्ड वाइड सुलभ शौचालय के सुलभ इंटरनेशनल हो गया, और उसको राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता। देखो उसकी ताकत। बनाया क्या? शौचालय। एक इंजीनियर, उसके बाप ने कहा कि इंजीनियर बनना है, बोला तथास्तु। बेटे ने कहा ठीक है पापा। उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम फेस किया, उसमें टॉप पाया, रैंकिंग एग्जाम हुआ, उसमें एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग करी, कैंपस सिलेक्शन हुआ 20 लाख के पैकेज पे। 1 महीना जॉब किया, जॉब करके रिजाइन मारा, घर आ गया। बाप ने पूछा क्या किया? बोला आपने कहा इंजीनियर बनो, मैं बन गया। आपने कहा जॉब करो, मैंने कर लिया। बोला अब बोला रिजाइन दे दिया। सब ने कहा कि पागल है। बाप ने कहा पागल है, पड़ोसी ने कहा पागल है, रिश्तेदारों ने वाइट किया पागल है। 20 लाख का पैकेज कोई छोड़ के आता है क्या? उससे पूछा पिताजी ने कि क्या करोगे? बोला मैं खेती करूंगा। खेत कितना बाप का? तो 1 बीघा। 1 बीघा 20 बिस्सा समझते हो ना सब? 1 बीघा खेती। वो कहता मैं खेती करूंगा। ये पागलपन है ना? कोई 20 लाख की नौकरी पैकेज छोड़ करके और खेती करने उतर जाए। आज उसको सब्जी वाला इंजीनियर के नाम से वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। उसकी उगाई सब्जियों को, ऑर्गेनिक सब्जियों को पूरे दुनिया में भेजा जाता है। पूरे ट्रेन की बोगी लगाई जाती है सरकार की तरफ से। सफलता हर जगह मिलती है। तुम सफल होना चाहो तो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आग लग जाएगी। हमारे चेहरे में शाइनिंग जो आता है ना, मेकअप करने से नहीं आता, क्रीम से नहीं आता। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है वो चेहरे पे दिखना चाहिए। हमारा शरीर 72% पानी है। आर यू एग्री? 72% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी और 72% वाटर इन अर्थ। धरती में भी 72% पानी है और हमारे अंदर भी 72% पानी है। हमारे ब्रेन में 90% पानी है। 90% पानी के अंदर 350 ग्राम का डिवाइस ब्रेन, दुनिया का जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज इसको माना जाता है। दुनिया का जो सबसे जीनियस पैदा हुआ है, सिर्फ 10% ब्रेन का यूज हुआ है अभी तक। अभी 90% हिस्सा यूज होना बाकी है। कोई तो करेगा, ये नई पीढ़ी तो करेगी। हम लोग आपके लिए मोटिवेटर हो सकते हैं, आगे बढ़ के लीड करने वाले हो सकते हैं। चलना तो आपको पड़ेगा। अब मैं चल के कहाँ जाऊंगा? अगर हमारी ये इस ब्रेन को और आपकी ऊर्जा जिस दिन मिल गई, हमने स्किल बांटना शुरू किया, आपने सीखा, सीख करके उसको लोगों में फैलाना शुरू किया, साथ साथ अपना रिज्यूमे भरते रहो, तैयारी करते रहो। इसमें एक्स्ट्रा समय आपका नष्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा नष्ट हो गया नो प्रॉब्लम, हेल्थ भी नष्ट हो गया नो प्रॉब्लम, फिर से आ जाएगा, फिर से प्रोटीन खाएंगे। लेकिन अगर समय नष्ट कर दिया, जिसने समय का कदर नहीं किया, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। इसलिए समय का कदर करो। 1 मिनट जिंदगी का नष्ट ना हो, 1 मिनट व्यर्थ ना जाए। अगर व्यर्थ चला गया तो जिंदगी तुम्हारी छोटी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने सांसें गिन के दी है। आई एम राइट? ताली बजाओ अपने लिए। अच्छा लग रहा है युवाओं?
कल आप ही लोगों को लीड करना है। राजीव दीक्षित से प्रेरित हूँ मैं। वी आर फॉलोअर्स ऑफ राजीव दीक्षित। का नाम कितने लोगों ने सुना है? राजीव दीक्षित, स्वदेशी आंदोलन, जो रामदेव जी के पहले अभी उनका समापन हो गया, दुनिया से चले गए राजीव दीक्षित। यही प्रयागराज से पढ़े थे वो, और स्वदेशी आंदोलन के जनक थे, दुनिया को लीड कर गए। वो इंजीनियर थे, बढ़िया कैंपस सिलेक्शन वाला इंजीनियर। इसी प्रयागराज की धरती की उपज है, अपने अलीगढ़ के आसपास उनका जन्मभूमि है। और ये उत्तर प्रदेश की धरती पे मैं बात कर रहा हूँ। एक बात सुनो, आपके अंदर प्राउड होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश की उर्वरा धरती, जिसने राम को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया, कबीर तुलसी हमारे यहाँ आए, जिस भगवा में हूँ जो करपात्री जी महाराज का नाम लिया, इसी उत्तर प्रदेश की धरती से आए। आज भी उत्तर प्रदेश की इतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता इसी उत्तर प्रदेश के बल पे जाता है। कितने लोग एग्री हो मेरी बात से? ताली बजाओ। इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, इसलिए मैं तो जामवंत हूँ, तुम हनुमान हो, तुम्हें जगाने आया हूँ। क्योंकि हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति को कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। जामवंत एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा बानर वृक्ष, उसने जगाया हनुमान जी को कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। जब इतने छोटे थे तो सूरज को फल समझ के खा गए। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। सिर्फ अपने आप को देखो। दुनिया को जिसने ठेंगे पे रखना सीखा वो विनर होता है। कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मैं ऐसा हूं, जिसको देखना है देखो न ठेंगे से। ठेंगे, मैं ऐसा ही हूं। तुम जैसी हो या जैसा हो, तुम ऐसा ही हो। तुम यूनिक आईडी हो, जिसको देखना है देख न मेरी बला से। मैं ऐसा ही हूं। जिस दिन ये भाव तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा बेटा, उस दिन तुम बड़े बड़े काम कर जाओगे। दुनिया का कुछ काम करने जब जाते हैं, खास करके इस उम्र में, तो हम सच्चाई रहते हैं, चाहे फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा। और कोई अगर बोल दिया, निगेटिव कमेंट पास कर दिया ना, तब तो और तुम्हारे अंदर की जो यूनिक आइडियाज हैं वो मर जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? कोई आइडिया आपके मन में आ रहा है और जैसे ही आपने हमसे बोला, हमने झिड़क दिया, या उसको हमने वाइड कर दिया, या हमने उसके ऊपर निगेटिव कमेंट कर दी। 90% लोग नहीं, 95% लोग आपको समाज में निगेटिव मिलेंगे। निगेटिव जो आपको काटने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। बाकी 5% लोग मिलेंगे, आपके गुरुजन मिलेंगे, जो उसको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं नहीं ये सही है, सही है, इसको और ऐसे नहीं, ऐसे करो तो और अच्छा हो सकता है। बाकी तुम अपना दिमाग लगाओ। हम किसी की कॉपी ना बने, हम यूनिक आईडी कैसे बने, हम क्या ऐसा सीखें कि यूनिक आईडी हो हमारी। इसके ऊपर हम लोग जगाने वाले लोग हैं। हम लोग इस भारत में इस बात को, इस ऊर्जा को यूनिवर्स में डाल रहे हैं। वो किसी के ऊपर भी प्रूव होगा, जिसके ऊपर भी हमारी ऊर्जा प्रूव होगी, ये बातें प्रूव होगी। अपने सर के पास नोट करके दे देना कि यस सर, मैं ये सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मम्मी के घुटने को ठीक रख सकूँ, अपने दादी के कंधे को ठीक रख सकूँ, अपने पापा की सेवा कर सकूँ। तेल की मालिश लेके बैठने की जरूरत नहीं। कितने लोगों के पास बैठे, मम्मी के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। तुम्हें पढ़ने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम पैदा होते हैं ना तो 30 किलो का बस्ता हमारे कंधे पे होता है। आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाओगी। तो 5 मिनट का समय लेकर के मम्मी के घुटने को ठीक कर दें, सर्वाइकल ठीक कर दें, गैस एसिडिटी ठीक कर दें। ऐसे स्किल अगर सीखना है तो अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहें, उनको आप ये करें। हाँ, तो मैं लीवर के ऊपर बात कर रहा था कि लीवर बहुत ही अद्भुत रचना है हमारे शरीर का। हमारे